Hello and welcome back, students. Welcome back. So we have a question over here that is from algebra, and this question belongs to March 2020. Okay, और ये question को demand किया है. Okay, this question has been demanded by Arush. Okay, so he has mailed me this question कि सर इसका solution मुझे चाहिए यहाँ पे. So if at all अगर आपके पास भी कोई question है, okay, if you come across any question, any such question, तो you can mail me, okay, on the email ID जो कि आपको description में मिल सकता है. और अगर if you want, so I can also let you know the email ID is Vision Academy, okay, Vision Academy edu.com@gmail.com. ओके, सो दिस इज द ईमेल आईडी जिसके ऊपर अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है एंड यू वांट मी to provide a solution for that question. Okay, so you can mail me at visionacademy.com@gmail.com. So this is the email id, official email id, जो कि आपको description में मिल जाएगा. You can go ahead and find the email id. Okay, so let's move ahead towards the question. The question क्या है हमारे पास में? It says that a dealer sells a toy for ₹24. So एक डीलर है जो कि 24 रुपीज का एक टॉय सेल कर रहा है. ओके, तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास में. वी आर हैविंग द सेलिंग प्राइस. तो लेट्स गेट टू द सेलिंग प्राइस. हम यहाँ पे लिख सकते हैं द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹24. ठीक है, एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय. तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि गेन्स, ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे पास में. गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय. तो जितना परसेंट, ओके, जितना परसेंट वो गेन कर रहा है उतना ही कॉस्ट प्राइस है. दैट मीन्स कि अगर वो x% गेन कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस जो हमारी है, कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो x. ओके, तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन करते हैं. ओके, लेट्स डू एन अजम्पशन. लेट cost price be equal to ₹x. ठीक है, तो गेन को भी यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे. ओके, देयरफॉर आई कैन से कि गेन इज ऑल्सो इक्वल टू x%. ठीक है, तो गेन अगर x% है, ओके, इफ द गेन इज x%, so can we have a relationship between the two? Okay, can we have a relationship between the cost price, selling price and the gain? अब देखो गेन परसेंट जो हमारा होता है, ओके, गेन परसेंट, ओके, गेन परसेंट आप बोलो इसको, या फिर यू कॉल दिस एज नथिंग बट प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट? सो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द गेन, राइट, गेन डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस. तो गेन क्या होगा? ओके, इट इज द गेन डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई टू 100. और अगर गेन के बारे में मैं बात करूं तो व्हाट इज द गेन या फिर व्हाट इज द प्रॉफिट? ओके, व्हाट इज द प्रॉफिट? दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई टू 100. ठीक है, तो जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ओके, सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल समझो कि अगर मैं 10 रुपीज का एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, इसको मैं सेल करता हूं 12 रुपीज का, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है. ओके, अब अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट या गेन जो होगा हमारा, दैट विल बी इक्वल व्हाट, 12 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 2 रुपीज का मेरा प्रॉफिट हुआ है. तो अगर मुझे प्रॉफिट का परसेंट चाहिए तो आई विल 2 को डिवाइड कर दूंगा मैं कॉस्ट प्राइस से, 2/10 इंटू 100. तो 0 से 0 कैंसिल, दैट मीन्स कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, आई होप सो कि इस एक एग्जाम्पल से, छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे हमने यहाँ पे किया क्या है. ओके, सो गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड टू 100. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन और सब्स्टिट्यूशन थोड़ा करते हैं यहाँ पे. अब देखो सेलिंग प्राइस हमको पता है. ओके, वी नो द सेलिंग प्राइस इज 24, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा. कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया x, गेन परसेंट हमने अज्यूम किया है x%, कॉस्ट प्राइस है हमारा x. तो हमको एक यहाँ पे ओवर इन ऑल हमको एक सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट आई कैन से ओवर हियर कि x इज इक्वल टू, ओके, x% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस. तो चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं. x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस का है भाई हमारा 24 है, तो 24 माइनस ऑफ x, ओके, द होल डिवाइडेड बाय x
मल्टीप्लाई टू 100, ठीक है, ओके, वेरी क्लियर। अब देखो ये हमारे पास में एक ब्रैकेट है, ठीक है, ये x को हम इस साइड लेके आ सकते हैं, वी कैन ब्रिंग दिस x ऑन दी अदर साइड, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स विल मेक इट एक्स स्क्वायर, ओके। 24 के साथ में 100 मल्टीप्लाई होगा तो 2400 होता है, माइनस ऑफ x के साथ में 100 मल्टीप्लाई होगा तो -100x हो जाता है, ठीक है, क्लियर है ये बात भी, ओके, वेरी क्लियर। सब कुछ को हम क्या करते हैं, वी शिफ्ट एवरीथिंग टू द अदर साइड, इस साइड में शिफ्ट करते हैं, सो आई विल गेट व्हाट, मुझे यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 100x माइनस ऑफ 2400, दैट्स इक्वल टू 0, ये मुझे यहाँ पे इक्वेशन मिलता है, ठीक है, वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। अब देखो हमको यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें अगर हम, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमको 2400 मिलना चाहिए और ऐड करें तो 100 मिलना चाहिए। तो देखो 24 लाने के लिए एक तरीका है मेरे पास में, ठीक है, 2400 लाने के लिए वी हैव टू नंबर कॉम्बिनेशन, ओके, मुझे पता है कि 6 4 24 होता है और दोनों में अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो 0 0 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 इंटू 40 अगर मैं करूंगा तो 6 4 24 और दोनों के जीरोज यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। मिडिल टर्म हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, मिडिल टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दैट मीन्स कि -2400 आना चाहिए, ओके, -2400, ठीक है, सो -2400 आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गया कि हम या अगर इसको प्लस और इसको माइनस कर देंगे, ओके, इसको प्लस और इसको माइनस कर दे, 60 को प्लस और इसको 40 को माइनस कर दें, तो हमको मल्टीप्लीकेशन करने पे तो नेगेटिव मिल जाएगा लेकिन एडिशन करने पे +20 मिलेगा, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे भी प्लस कर दूं यहाँ पे माइनस कर दूं, ठीक है, तो भी मुझे वही सिनारियो देखने के लिए मिलता है कि मल्टीप्लीकेशन में हमको -2400 तो मिला लेकिन एडिशन में -20 हो जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा कॉम्बिनेशन, कुछ और कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, कुछ तो भी और कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे चाहिए। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ओके, थिंक अबाउट इट कि दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है हमारा, ओके। अब देखो एक कॉम्बिनेशन और हम यहाँ बना सकते हैं, ओके, दैट विल बी नथिंग बट, हम कह सकते हैं कि 120 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 20 से, ठीक है, 120 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 20 से, ओके, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इससे और साथ में अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस कर दूं इसको माइनस कर दूं बिकॉज बीच में मुझे चाहिए +100, तो बड़ा नंबर यहाँ पे मिडिल टर्म प्लस है तो इसलिए मैंने बड़े नंबर को प्लस दे दिया, अब इसको माइनस दे दिया। अब 12 2 होता है 24, प्लस और माइनस होगा माइनस और 0 0 यहाँ पे आ जाएगा तो -2400 मिलता है हमको। दैट मीन्स कि हमारे फैक्टर्स हमको मिल गए हैं, द फैक्टर्स आर प्लस ऑफ 120 एंड माइनस ऑफ 20, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फैक्टर्स को एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 120x माइनस ऑफ 20x एंड माइनस ऑफ 2400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास में और इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास में, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है हमको, तो लेट्स फाइंड द कॉमन। तो x कॉमन मिल रहा है यहाँ पे तो x प्लस 120 कर सकता हूँ, ठीक है, माइनस इन दोनों में हमारे पास में क्या कॉमन है यहाँ पे और यहाँ पे 20 कॉमन है, ठीक है, तो -20 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या हमारे पास x प्लस ऑफ 120 इज इक्वल टू 0, वापस से x -20 एंड x प्लस 120 is equal to 0 मिल रहा है, okay, so therefore I can say, therefore what can I say, x minus 20 will be equal to 0 or x plus 120 will be equal to 0, so therefore x is equal to 20 or x is equal to -120। और x क्या था, क्या अज्यूम किया था हमने, what was the x, x यहाँ पे हमारे पास में जो था वो तो कॉस्ट प्राइस था और कॉस्ट प्राइस नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस कॉस्ट प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती है, सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹20, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 20 फाइंड क्या करना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, यही हमको फाइंड करना था, तो मिल गया हमको कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय,
तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कितना है 20 है। तो अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऑल्सो राइट द फाइनल आंसर दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज ₹20। सो दिस इज वाज द कंप्लीट सोल्यूशन, ये कंप्लीट सोल्यूशन था हमारा इस क्वेश्चन का। ओके, सो क्वेश्चन वाज इजी। ओके, इजी भी कह सकते हैं बट उसके साथ में थोड़ा ट्रिकी था। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, गेन परसेंटेज। अगर आपको एक कंसेप्ट पता है तो यू कुड हैव वेरी इजीली फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके थ्रू अपने ये सोल्यूशन सॉल्व, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होता है, यू हैव अराइव टू दिस सोल्यूशन। ओके, सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड if at all you have any other questions, so do send me on the email id, will be happy to help you out with the solution। और उसके साथ में वैसे हम और भी questions के साथ में आ रहे हैं, so don't forget to subscribe us। Meet you in the next lecture, till then take care and goodbye।